हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हमारे सीरीज का नाम है क्लेवेटर पार्ट नंबर 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में वह लोग एलिसिया का पीछा करते हुए एलिसिया से कहते हैं, हम जानते हैं तुम यहीं छिपी हुई हो। शायद तुम नहीं जानती कि हमारा बचपन यहीं बीता हुआ है। ऐसे छिपने से तुम यहाँ नहीं बच पाओगी। तुम यहाँ से बाहर निकलो। तुम एक शूरवीर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझो। तो क्या तुम खुद को वीर समझती हो। तुमने काले दानव की मसीहा को चुनौती दी और देखो ये क्या हो गया। लोग चिल्लाते हुए, जल्दी से बाहर आओ। हमने हमेशा तुम जैसे शूरवीरों से नफरत की और हमेशा करेंगे। तुमने गलती से किसी काले दानव को मार दिया और तुम्हें लगता है तो तुम शूरवीर बहुत खास हो और जो तलवार तुम्हारे पास है वो हमारे पैसों से आई है। लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया। क्या तुमने कभी जंगल में पेड़ लगाए हैं या तुमने कभी पेड़ काटा है या लकड़ी से घर बनाया है? अगर मैं सच कहूँ तो तुम शूरवीर लोग बिल्कुल भी खास नहीं हो। लोग भटकते हुए शूरवीरों पे इल्जाम लगा रहे होते हैं। अंदर एलिसिया और नेलरू घबरा रहे होते हैं। यहाँ नेलरू कहती है, लोग चाहे कुछ भी कहें तो खास हो मिस एलिसिया, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। एलिसिया कहती है, तुम खिड़की से दूर रहना। यहाँ सबसे जरूरी बात है तुम्हें और लूना को सुरक्षित रखना, क्योंकि हम आसानी से शायद छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि मुझे पता था ये कभी न कभी जरूर होगा और उम्मीद नहीं थी वे इतनी जल्दी ढूंढ लेंगे। लगता नहीं वो कीड़े वाला जादू अभी यहाँ आया है। लेकिन अगर आप यहाँ से भाग भी जाएं तो इसका फायदा नहीं होगा। तो हम जाएंगे कहाँ। लोग भगते हुए कहते हैं, तुम बाहर आओ शूरवीर। अगर तुम बाहर नहीं निकली तो हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। तभी वह एक आग की लकड़ी काटने लग जाता है। अचानक एक आदमी उन्हें रोक लेता है। वह कहता है, तुमने मुझे क्यों रोका। तभी दूसरा आदमी कहता है, बस बहुत हो गया समझे। हमारे पूर्वजों ने ये जल चक्की 200 साल पहले बनाई थी और मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये जलाने नहीं दूंगा। वह लड़का अपने फादर से कहता है, हमें उन्हें किसी भी हालत में उनके हवाले करना ही होगा। तभी उसके पिता उसे मारते हुए कहते हैं, लेकिन हम भला बाहर वालों की बात क्यों मान। हमारी यही दिक्कत है, यहाँ तक कि हमारे देश और बाहर की भी। हमारे लोगों ने उन्हें शहर के बीचों बीच रोक रखा है ताकि वो कोई चालाकी ना करें। वह लड़का कहता है, तो फिर हम क्या करें। उसके पिता बोलते हैं, बस चुपचाप पीछे हट जाओ। इस मुसीबत को तो मैं ही संभालूंगा। मलेशिया से बोलता है, मेरा नाम मार्क है, मैं यहाँ का सुरक्षा अधिकारी। तुम बिना डरे ही बाहर आ सकती हो शूरवीर। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वादा करता हूँ कि तुम्हें और तुम्हारे लोगों को कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम बाहर आ जाओ। एलिसे कहती है, तुम यही रुको, मैं भी जाकर आती हूँ। वह दोनों कहते हैं, आप उनसे क्या पूछना चाहते हैं। तभी उनकी माँ कहती है, तुम दोनों अपने मुंह बंद करो। एलिसिया यहाँ पे बाहर आ जाती है। मार्क कहता है, क्या तुम ही वो शूरवीर हो। तो फिर तुम्हारा तंगा कहाँ है। एलिसिया कहती है, वो कहीं खो गया है। मार्क कहता है, खो गया है? तुमने कहीं उसे बेच तो नहीं दिया। एलिसिया कहती है, बिल्कुल भी नहीं। क्लेवेटर से लड़ते वक्त शायद वहीं छूट गया। मार्क कहता है, इसका मतलब ये बात सच है कि तुमने क्लेवेटर से लड़ाई की और तुम हार गई। एलिसिया कहती है, हाँ, हम बुरी तरह से तबाह हो गए और ऐसी हार पे तुम्हारा नाराज होना जायज है। माफ करना, लेकिन अभी के लिए। तभी मार्क बोलता है, फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। एलिसिया चौंकते हुए कहती है, क्या। मार्क कहता है, हाँ, अगर तुमने उस शाही तंगे को कहीं बेच दिया हो और भाग गई होती तो मैं तुम्हें जरूर मार देता। और तुम लड़ी और हार गई तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तुम्हें भेजने वाले हमारे राजा ही थे और आदेश का पालन करना हमारी परंपरा है। एलिसिया कहती है, तो क्या आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। मार्क बोलता है, सवाल ये है कि शूरवीर आगे क्या होगा। क्या हम इस परंपरा को आगे भी बनाए रखेंगे। क्या इतनी भारी कीमत चुकाने के बाद भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना सही रहेगा। क्या जब अगला राजा चुना जाएगा तो क्या हमें उसका समर्थन करना चाहिए। पिछले 1000 सालों में तुम ही एक शूरवीर हो जो काले दानव तक पहुंच पाई। याद करो जरा, तुमने लूना माउंटेन के पार क्या देखा था। क्या तुम हमारी दुनिया के उस पार देख पाई। तो तुम बताओ, क्या वह कीमत चुकाना वाकई में सही था। एलिसिया कुछ देर के लिए सोचने लग जाती है और सोचती है कि मैं हवा में उछाल दी गई और मैंने सिर्फ उसे एक पल के लिए देखा। और देखा जरूर था, वो गोल थी और दुनिया का कोई अंत नहीं था। आकाश का घेरा अनंत तक फैला हुआ था। क्या वो वाकई में सही था। एलिसिया बोलती है, हाँ, बेशक सही था। पता नहीं मेरा ये कहना सही होगा कि नहीं, लेकिन जब आपकी दुनिया छोटी होती है तो बहुत सी चीजें होती हैं जो आप सीख नहीं पाते। बहुत सी चीजें आप तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप में छलांग लगाने की हिम्मत ना हो। हम कुछ नए लोगों से मिलते हैं और ये बात मैंने कुछ वक्त पहले से ही जानी है, एक घमंडी और डरावनी इंसान से, और जो मेरे साथ ऐसे पेश आता है जैसे कि मैं कोई गुलाम हूँ। अगर मैं उससे नहीं मिलती तो मेरी दुनिया अलग होती, शायद इतनी बड़ी कभी नहीं होती। और इसलिए दुनिया को बड़ा बनाने का एक मतलब है,
उन जूडियो के पास जाने की कोशिश करना वाकई में सही है, उन शूरवीरों के लिए भी जिन्होंने कोशिश करते वक्त अपनी जान दे दी। ये कहना गलत है कि इसका कोई मतलब नहीं। मार्क मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है पिछले राजा का तुम्हें शूरवीर बनाने का फैसला बिल्कुल सही था। तुम जा सकती हो लड़की, हमारे बुजुर्ग लोग पीछे खड़े हुए जवान लोगों को समझा देंगे। वैसे भी हमें अगले राजा से बहुत सारी उम्मीदें हैं, अब तुम जाओ। एलिसा कहती है, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया। मार्क कहता है, तुम्हें कीड़ों की उस दीवार से खुद ही निपटना होगा, सैनिकों को हम संभाल लेंगे। तभी अचानक से सेनापति मिनाल आ जाता है और मार्क को घायल कर देता है। मिनाल कहता है, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे बिना बताए उन्हें जाने दोगे? एलिसा गुस्से में आके कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिनाल कहता है, उसने बना बनाया खेल मेरा सब बिगाड़ दिया। जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा ही ना। एलिसा कहती है, कैसा खेल? मिनाल कहता है, हाँ वो खेल जिसमें हाइडन की शूरवीर उसके ही लोगों के हाथों पिटते हुए देखना चाहता था। तभी एलिशिया तेजी के साथ वार करती हुई मिनाल हंसता हुआ कहता है, बिना बताए वार कर दिया। एलिशिया सभी लोगों से कहती है, तुम सब घर के अंदर जाओ। वह लोग घर के अंदर चले जाते हैं। एलिशिया उन कीड़ों का सामना करते हुए उन्हें मारने की कोशिश करती है। तभी मिनाल कहता है, बहुत ही खूब, तुमने अकेले ही इन सभी कीड़ों को मार गिराया। तुम तो सच में एक असली शूरवीर हो और तुम सचमुच अकेले ही मुकाबला करने जा रही हो। कितनी महान है ये त्याग की भावना, वाकई ही लाजवाब। लेकिन इस तरीके से बिल्कुल कुछ नहीं बदलेगा। तभी एलिशिया दर्द के कारण नीचे झुक जाती है और मिनाल कहता है, अरे मैं ये बता तो भूल ही गया, ये जहरीले कीड़े हैं। जब तक तुम बड़े वालों में उलझी रहोगी तब तक छोटे वाले जहर छोड़ते रहेंगे। जमीन पे चलते कीड़े, पत्तों में छिपी छोटी छोटी मकड़ियाँ, जिनका जहर तुम्हारे खून को ही जला डालेगा। एलिसा कहती है, खून को जला देगा? मृणाल कहता है, ऐसा खतरनाक जहर जो छोटे से जीव को अंदर गला के रख देता है। जानती हो, मुझे शूरवीरों से हमेशा से नफरत रही है, पर पहले मैं उन्हें बहुत पसंद किया करता था, लेकिन अब सिर्फ मन में नफरत बची है। जब भी मुझे इनकी जरूरत थी कभी नहीं आई, लेकिन मैंने जब सब कुछ खो दिया तो पड़ोस में रहने वाला बूढ़ा जोड़ा ज्यादा मददगार लग रहे थे, जिनसे मुझे उम्मीद ही नहीं थी। शूरवीर सिर्फ नाम के होते हैं और वह किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सकते। सिर्फ दो लोग ऐसा कर सकते हैं, एक मैं और एक जनरल डैल, जिन्होंने शूरवीरों को लेकर उन सिपाहियों से काबू पाया था। एलिसा मन में सोच रही होती है, क्या ये जहर काले खून पर भी असर करता है? अगर ये सच है तो ये बहुत बुरा है। एलिसा कीड़ों को मारते हुए, ये बहुत खतरनाक है। तभी अचानक से क्लेवेटस बोलता है, सुनो गुलाम, इसे जल्दी निपटाओ, तुम्हारा असली काम अभी बाकी है। एलिसा कहती है, क्लैन तुम नहीं, तुम तो क्लेवेटस हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिनार कहता है, क्या हुआ शूरवीर? तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, लगता है तुम्हें खड़े होने में भी मुश्किल हो रही है। दूसरी तरफ नेलरू जिस घर में रुकी होती है वहाँ पे भी कीड़े आने लग जाते हैं, वह लोग कीड़ों को मारने लग जाते हैं। तभी वह लेडी कहती है, इमारतों के बीच की दरारें भर दो, जो भी कीड़े आए उन्हें मार दो, हम उन दोनों को नहीं ले जाने दे सकते, खास करके उस बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं, वे हमारे देश का भविष्य है। उम्मीद है कि शूरवीर बाहर वाले कीड़ों को खत्म कर देगी और इन्हें उनसे बचा पाएगी। तभी वहाँ के लोग वह दरारें भरने लग जाते हैं। यहाँ मीनाल हंसते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें इतना ही दम है शूरवीर? क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम दुनिया को समय के साथ सच में बचा लोगी? क्या तुम्हें सच में लगा तुम सब के सब कीड़ों को यहीं कुचल दोगी? लेकिन एक बात तो सच है, तुम और तुम्हारे साथी कुछ खास नहीं, सिर्फ ढोंगी हैं। तभी वह अपनी शक्ति का यूज करके एक कीड़ा बाहर आ जाता है। एलिसा कहती है, इतना बड़ा बिच्छू? वह बिच्छू एलिसिया को नदी में डाल देता है। क्लेविटेटस बाहर आके एलिसिया से कहता है, अब समझा, क्योंकि इन कीड़ों के जहर ने तुम्हें कमजोर कर दिया है। एलिसिया कहती है, सही कहा, मैं धीरे चल रही हूँ और मेरे जख्म भी ठीक नहीं हो रहे हैं। क्या ये जहर काले खून पर भी असर करता है? क्लेविटेटस कहता है, सही कहा, बिल्कुल करता है, पर ये तुम्हारे काले जहर को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी ताकतवर नहीं है। लेकिन जहर का असर खत्म नहीं होता जब तक तुम अपने आप को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाओगी। एलिसा कहती है, तो इसका मतलब अभी तक मैं बिल्कुल भी अमर नहीं हूँ, है ना? क्लेविटस कहता है, हाँ बिल्कुल सही। मृणाल कहता है, क्या हुआ शूरवीर, तुम पानी के अंदर रहने से क्या बच जाओगी? चलो कोई बात नहीं, बाहर नहीं आना तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक बार। तभी अंदर से बोलते हैं, ये कैसी आवाज थी? शायद ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। तभी एक कीड़ा नीचे से आके गिरता है। वह लोग बोलते हैं, ये तो लावा है, और ये लावा इतना बड़ा कैसे हो गया? तभी यहाँ टेरेस पे घर की छत को खा रहे होते हैं। वह लोग पूरे जंगल में फैल चुके होते हैं, वह पूरे जंगल को खा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिडिल में गांव वाले बोलते हैं, जिस तरफ वह कीड़े वाला गया था और इस तरफ से आवाज आ रही है। और दूसरा आदमी बोलता है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैजिक वाली लेडी कहती है, ये लोग, ये फिर से शुरू हो गया। वह लोग कहते हैं, ये कीड़े वाले लड़की के साथ क्यों नहीं गई?
वह लड़की कहती है, ऐसा क्यों? ये कैसा सवाल है? जाहिर है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ। और अगर मीनार को गुस्सा आ गया तो वह तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि वह सब कुछ खत्म न कर दे। शायद तुम नहीं जानते कि मीनार सभी कीड़ों का मालिक है, बुल्स सेना का सबसे खतरनाक और ताकतवर जादूगर। इधर मीनार कहता है, क्या तुमने सुना शूरवीर पत्तों की चबाए जाने की आवाज? जंगल से आ रही वो सारी चीखें, ये जैकनाइट नाम की विशाल पतंगा लावा है। ये हर 100 साल में एक बार होते हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चट कर जाते हैं। ये सिर्फ अकेले एक पूरे द्वीप में पाए जाते हैं और हर 100 साल में एक बार वहाँ की हरियाली खत्म हो जाती है और वह जगह वीरान बन जाती है। ये कीड़े इतने चालाक हैं कि ये सिर्फ बीज को नहीं खाते, वे अपने अंडों में तब तक इंतजार करते हैं जब तक बीज फूट के एक घना जंगल नहीं बन जाता। है ना कमाल? मैं अपने जादू का इस्तेमाल करके इसी चक्र को तेज भी कर सकता हूँ। लगता है इन सबकी भूख के आगे वह इमारत 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगी। और अगर छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी तो अंदर बचे लोगों का क्या होगा? जरा सोचो। मृणाल कहता है, जरा तुम मुझे याद तो दिलाना, इस शहर में सबसे ज्यादा लोग किस चीज का काम करते हैं? समझ सकता हूँ उन्हें वह जंगल बहुत याद आए। आखिर उन्होंने इतनी मेहनत से जो खाया था। एलिसिया गुस्से में बाहर निकलते हुए आती है और तभी दिक्कत चौंक जाती है और कहती है, इतने सारे लार्वा? मीनाल कहता है, तो खेल शुरू होता है। तभी वह सारे कीड़े एलिसिया की तरफ मुख कर लेते हैं और उसके और बड़े चले आते हैं। यहाँ मीनाल कहता है, अगर तुम्हें दम है तो इन्हें रोक कर दिखाओ। तुम ऐसा सोचना भी मत, तुम ऐसा कर पाओगे। तभी एलिसिया पूरे दम से उनका सामना करते हुए उनको मारती है। तभी वह धूल उसे और ज्यादा वीक बना रही होती है। मृणाल कहता है, तुम भी और शूरवीरों की तरह नकली निकली। तुम किसी को भी नहीं, एक इंसान तक को नहीं बचा सकती। मृणाल एलिसिया को गिरा देता है और यहाँ पर एलिसिया को सारे कीड़े घेर लेते हैं और एलिसिया को पूरा ढक लेते हैं। क्लेवेटिस कहता है, बिल्कुल बकवास। अचानक तेजी के साथ एक लाल रोशनी चमकती हुई सी शॉट आ जाती है। मीनार कहता है, ये तो वही गहरा लाल उजाला है जो शाही तंगे का होता है। तुमने इसे कहाँ छुपा रखा था? वहाँ के सारे कीड़े हटने लग जाते हैं। तभी क्लेवेटिस बोलता है, एक बात बता दूं गुलाम, इस दुनिया के सारे जीव जंतु पानी से बने होते हैं और कीड़े भी इससे अलग नहीं होते हैं। कीड़ों का झुंड पानी के बुलबुलों के अलावा और कुछ नहीं होता और तुम उन्हें एक नदी की तरह समझो और इस तलवार में उन्हें चीरने की पूरी ताकत है। और तुम्हें मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये सब जल्द से जल्द खत्म करो, अभी की अभी। तभी एलिसिया उस तलवार को पकड़ लेती है और वहाँ के कीड़ों का सफाया करना स्टार्ट कर देती है और तेजी के साथ उन कीड़ों का सफाया कर देती है। साथ ही मीनार भी साफ हो जाता है। तभी एक आदमी बोलता है, ये तो एक शूरवीर है। मीनार कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसका वह स्ट्रॉन्ग टूट जाता है। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। यहाँ एलिसिया उस पर तलवार से दिखाते हुए कहती है। तभी उसको उसके हैंडल से उसे मार देती है। एलिसिया कहती है, मुझे माफ करना, अभी मेरे पास लंबी बातें करने का वक्त नहीं है। यहाँ एलिसिया बेहोश होने लग जाती है। तभी नेलुरु कहती है, शूरवीर एलिसिया। तभी वहाँ ग्लेन अपेयर हो जाता है और कहता है, एलिसिया तुमने उस कमजोर पर काफी वक्त बर्बाद कर दिया। नेलुरु कहती है, मास्टर ग्लेन आप यहाँ कैसे? ग्लेन कहता है, चीजें अब बदल चुकी हैं, मैं तुम्हें वापस बुलाने आया हूँ। एलिसिया कहती है, क्या चीजें बदल चुकी हैं? क्या तुमने उसे हरा दिया? ग्लेन कहता है, क्या तुम उस रैल की बात कर रही हो? लगता है उसके पीछे एक और काले दानव का मसीहा खड़ा है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर इस सीरीज के पिछले एपिसोड देखने हैं तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में चेक करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।